डॉक्टर दीप्ति, मैं ये जानना चाहूँगी कि यदि अगर हम ऐसा होता है कि बच्चे की पोजीशन अगर बदलती है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसे ट्राई करना चाहिए? तो देखिए, जब हम बच्चे की पोजीशन की बात करते हैं तो मोटा मोटा 3 तरह की पोजीशन हम बोलते हैं। एक बोलते हैं केफालिक, जिसमें बच्चे का सर नीचे होता है। दूसरा होता है आड़ा बच्चा, और होता है बच्चा उल्टा, जिसे हम ब्रीच कहते हैं। तो करीब अगर हम प्रेगनेंसी की एंड की बात करें, डिलीवरी के समय तक, तो 96% महिलाओं में बच्चे का सिर नीचे होता है, जिसे हम हेड डाउन या केफालिक बोलते हैं। 100 में से 3 या 4 महिलाओं में ये बच्चा ब्रीच होता है। ब्रीच माने बच्चे का सिर ऊपर है और उसके बॉटम्स या बम्स या पाँव नीचे की तरफ हैं। इन केसेस में फिर दिक्कत होती है। कई बार ये होता है कि छठे महीने में, 7वें महीने में एक सोनोग्राफी हुई जिसमें आया ब्रीच, और पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। मगर होता है क्या, हमारा जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, जो गर्भ है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें बच्चा है। तो उसको मैं कहती हूँ वो स्विमिंग पूल जैसा है जिसमें बच्चा उछल कूद कर रहा है। शुरुआत के दिनों में पानी ज़्यादा होता है, बच्चा छोटा होता है, बच्चा आराम से मूव कर सकता है। पर धीरे 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 जैसे प्रेगनेंसी का समय ख़त्म होने लगता है, वो पानी कम हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है और बच्चा मूव नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर छठे 7वें महीने में आपको सोनोग्राफी में ब्रीच आया तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और फिर हम दोबारा सोनोग्राफी करते हैं डिलीवरी से पहले की, और फिर देखते हैं कि क्या प्रेजेंटेशन है। अगर फिर भी ब्रीच आता है, सो से अराउंड 36 वीक्स 37 वीक्स सोनोग्राफी में आपको एग्जामिनेशन करने में हमें लगता है कि ब्रीच है, तो फिर बच्चा घूमे इसकी संभावनाएं कम है। अब ये बात हुई कि अगर डिलीवरी के समय तक ब्रीच बेबी है तो हम क्या करें। जैसे आपने मेरे से पूछा कि क्या नॉर्मल डिलीवरी संभव है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल केफालिक वर्जन। इसमें क्या होता है, बच्चा उल्टा है, उसके बॉटम्स नीचे हैं और उसका सिर ऊपर है, और डॉक्टर अपने हाथों से वो बच्चे को घुमाने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी पेनफुल होती है और बहुत ज़रूरी है कि इसे अटेम्प्ट करने के पहले हम बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर करें और उसके बाद भी उसकी हार्ट बीट मॉनिटर करें। और ये जो एक्सटर्नल केफालिक वर्जन है, इसकी सक्सेस रेट करीब 50% होती है। तो 50% केसेस में तो बच्चा घूम जाता है, बट आधे केसेस में बच्चा नहीं घूम पाता है जी। 2 और ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की कोशिश करें, और एक ऑप्शन है कि हम सिजेरियन के लिए करें। अब ये बहुत ही रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले ब्रीच डिलीवरियाँ बहुत आम थी और धीरे 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 ये कम होती गई। तो लोगों का कहना था ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत रिसर्च का, शोध का विषय रह चुका है, इसीलिए फिर एक ट्रायल किया गया, एक रिसर्च की गई जिसे हम बोलते हैं टर्म ब्रीच ट्रायल। इसमें करीब 2000 से ज़्यादा महिलाओं जिनके बच्चे ब्रीच थे उनको देखा गया। ये ट्रायल 26 देशों में चला, और फिर देखा गया कि जो बच्चे ब्रीच से डिलीवर हो रहे हैं, जो नॉर्मली डिलीवर हो रहे हैं, और जो बच्चे सिजेरियन से डिलीवर हो रहे हैं, उनमें क्या फ़र्क है। इस ट्रायल में पाया गया कि जो बच्चे उल्टे होते हैं उनकी डिलीवरी सिजेरियन से ज़्यादा सुरक्षित होती है। इनफैक्ट अगर हम बोलें ज़्यादा सुरक्षित होती है तो 4 गुना ज़्यादा सुरक्षित पाई गई। कई लोगों ने इस ट्रायल पे कई सवाल उठाए, तो फिर से एक ट्रायल हुआ जिसको हम बोलते हैं प्रीमॉडर ट्रायल में तो 8000 महिलाओं को फॉलो किया गया जिनके बेबी उल्टे थे, ब्रीच थे, और फिर देखा गया कि जिन बच्चों की वजाइनल डिलीवरी हो रही है और जिन बच्चों की सिजेरियन डिलीवरी हो रही है उनमें क्या अंतर है। इसमें भी यही पाया गया कि ब्रीच बेबीज की डिलीवरी सिजेरियन से करना ज़्यादा सेफ है। अब ये क्यों ज़्यादा सेफ है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये बात करें, तो समझिए, जब बच्चा ब्रीच होता है तो नीचे की तरफ उसके बॉटम्स होते हैं, बम्स होते हैं, उसकी मुलायम सी बॉडी होती है और हेड ऊपर की तरफ होता है। जब लेबर पेन्स होते हैं तो उसकी मुलायम सी बॉडी नीचे आती है धीरे धीरे।
जब बच्चे का सिर नीचे होता है, केफेलिक होता है, तो बच्चे का सिर पहले नीचे आता है और धीरे 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 बच्चेदानी का मुंह खुलता जाता है और वो सिर डिलीवर होता है। जो उसका कड़ा हार्ड सिर है वो पूरी तरह बच्चेदानी का मुंह खोल देता है, सिर बाहर आता है और फिर उसके बाद बच्चे की मुलायम सी बॉडी बाहर आती है। ब्रीच में क्या होता है, पहले उसके बॉटम्स, उसके पाँव आते हैं जो बिल्कुल मुलायम से हैं, थोड़ी सी जगह में वो निकल आते हैं, बॉडी तो निकल आई, लेकिन जब शोल्डर्स की और सिर की बात आती है, जो कड़े हैं वो नहीं निकल पाते। तो कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि बच्चे की बॉडी बाहर आ गई लेकिन सिर निकालने में बहुत दिक्कत गई। वैसे ही जैसे कि हम बच्चे की नाल होती है, जो कॉर्ड होती है, अब जब सिर नीचे आता है, जो सिर हार्ड पार्ट है वो बच्चेदानी के मुंह को पूरा कवर कर लेता है और कॉर्ड को निकलने के लिए कोई जगह नहीं रहती। लेकिन यही बच्चा जब उल्टा होता है तो मुलायम सा बॉडी निकलती है और जो कॉर्ड होती है, जो नाल होती है, वो उसके साइड में आ सकती है। इसको हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, क्योंकि अगर वो कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई तो बच्चों के वो खून, ऑक्सीजन जाना बंद हो सकता है और ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए अब हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा उल्टा है, अगर बच्चा ब्रीच है, तो सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। डॉक्टर दीप्ति, इसको हम और समझेंगे, जैसा कि आप